Hello everyone, welcome back to this channel. So this is the second part of wrapper classes where we will be actually completing the library classes chapter. In this video we will be discussing about the functions of character wrapper class, auto boxing, unboxing and some general knowledge about ASCII codes. Okay, so let us start. There are total 256 ASCII characters, the characters which you see in the keyboard, जैसे E स्टार हो गया, 9 हो गया, T हो गया, फिर M हो गया, कोई भी कैरेक्टर जो तुमको कीबोर्ड में दिख रहा है उसको एक कोड असाइन किया जाता है, जस्ट लाइक अ रोल नंबर. जैसे मेरा नाम मितांश है, तुम लोग का भी अलग अलग नाम होगा, तो जैसे उनको कोई रोल नंबर असाइन किया जाता है ना, वैसे ही हर कैरेक्टर को एक एक कोड वैल्यू असाइन किया जाता है. ठीक है, जिसको कहते हैं ASCII कोड. बट ओनली 128 कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर. ठीक है, एक कंप्यूटर के लिए 128 कैरेक्टर्स ही एनफ है. टोटल 256 होते हैं बट 128 यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के लिए. असाइन कैसे करते हैं कैरेक्टर को, यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड वैल्यू. ठीक है, ये तो ईजी है. नेक्स्ट, हाउ डू वी इनपुट अ कैरेक्टर. अच्छा, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे किया जाता है, बट अभी के लिए ये स्टेप समझ लो कि हम लोग करने के वाले हैं. स्टेप 1 विल बी इम्पोर्टिंग स्कैनर क्लास. पहले हम लोग स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करेंगे. उसका सिंटैक्स कुछ ये है, इम्पोर्ट java.util.scanner. फिर स्टेप 2 रहेगा, हम लोग इस जो स्कैनर क्लास है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे. क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेड स्कैनर क्लास, और उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, स्कैनर और SC या ऑब्जेक्ट का नाम, एंड बाकी इसको सेम एक्यूरेटली ऐसे ही लिखना है. अगर ऐसे नहीं लिखते हो तो वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली ये कोड. स्टेप 3 में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इनपुट करेंगे कैरेक्टर को, और जो हमने मतलब ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उसके मदद से हम लोग कैरेक्टर को इनपुट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे. जैसे char है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो हमने इनपुट लिया है वो इसमें सेव हो जाएगा. एंड इनपुट लेने का क्या कोड होता है या सिंटैक्स होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं स्कैनर क्लास का, डॉट नेक्स्ट, एंड उसके अंदर भी char@0. अब ये सब क्या है, इसको हम लोग कोड में समझते हैं. ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ डू वी टेक इनपुट अ कैरेक्टर इन आवर जावा प्रोग्राम. फर्स्ट स्टेप वाज टू इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास, राइट, विच इज प्रेजेंट इन द java.util पैकेज. ठीक है, via this class we are going to input the character. It will help us to input a character. अच्छा, इसको हटा के मैं स्टार भी यूज़ कर सकता था, बट इट विल इंक्लूड ऑल द क्लासेस, बट आई डोंट नीड दैट. मैं एक ही क्लास से खुश हूँ. ठीक है, नाउ ये इम्पोर्ट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैनर क्लास. तो वो कैसे बनाते हैं, स्कैनर क्लास का नाम लिख दिया, सॉरी स्कैनर SC मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का नाम है. फिर न्यू, फिर स्कैनर, फिर से क्लास का नाम, एंड देन फिर सिस्टम डॉट इन तुम्हें पास करना ही पड़ेगा. तो ये पूरा तुमको एग्जैक्टली ऐसे ही एक्यूरेटली लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट दिस, ये ऑब्जेक्ट का नाम तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो. बाकी तुमको खुद से ये पूरा एक्यूरेटली लिखना ही पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए, एक इनपुट लेने के लिए. उसके बाद एक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर को इनपुट लेने का कैसे करते हैं, सिंपल है. ये जो कोड है, जैसे SC हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए. तो SC लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम. उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब स्कैनर क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद भी कैरेट हम लोग यूज़ करेंगे, कैरेट. ठीक है, दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ये मैं समझाता हूँ, बट ये इतना समझो कि ये जो कोड है हम लोग को एक कैरेक्टर दे रहा है, मतलब एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है. अब ये जो एक्सट्रैक्टेड चीज़ है इसको कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू टेक अ char डेटा टाइप, एंड वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यू इन फॉर एग्जाम्पल CH. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यू हियर, एंड इसको मैं दिखाता हूँ कि कर क्या रहा है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, जो नेक्स्ट वाला फंक्शन है ना, ये हेल्प करता है किसी वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने में. जैसे मान लो मैंने कोई ऐसे सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, इनपुट में ऐसा सेंटेंस लिख दिया, तो वो जो है ना, ये नेक्स्ट फंक्शन है, ये वाला जो वर्ड है स्पेस के पहले, जो ये वाला वर्ड है जो भी लिखा है मैंने, वो
ले लेगा, ठीक है, वही लेगा सिर्फ। अगर मैं नेक्स्ट लाइन करता हूँ तो ये पूरा सेंटेंस ले लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया यहाँ पे। वेल नेक्स्ट तक ही रहने देते। तो मैंने समझ लो मैंने कोई एक वर्ड दिया है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। जैसे मैंने कोई वर्ड दिया है, सही से वर्ड लिख देता हूँ, मितांश मेरा नाम है। तो मान लो मेरे को इसका फर्स्ट लेटर ये करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया है, ठीक है। अगर मेरे को सेकेंड लेटर या फिर सेकेंड कैरेक्टर मेरे को चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे क्या करता, 1 करता। क्योंकि देखो कोई भी कैरेक्टर को लेने के लिए ना पहले 0 1 2 3 ऐसे करके इंडेक्स नंबर असाइन रहते हैं, ठीक है। अगर मेरे को ये चाहिए होगा तो 0 1 2 2 तक आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को टी मिल जाएगा। देखो अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मेरे को टी मिलना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। कंपाइल किया, रन किया, एंड मैं अगर वही नाम लिखता हूँ मितांश तो मेरे को टी मिल रहा है। अगर मैं कैरेट 0 करता हूँ तो मेरे को एम मिलना चाहिए, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है काउंटिंग कोई भी वर्ड में, ठीक है। मैंने फिर से मितांश लेगा तो एम लिखा। तो दिस इज हाउ वी टेक इनपुट, ठीक है। अब देखते हैं कितने तरह के रैपर क्लासेस होते हैं। तो टोटल 8 होते हैं। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के होते हैं, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन। ये सब क्या है, रैपर क्लासेस है जो किस पैकेज में है, जावा डॉट लैंग पैकेज में, राइट। ठीक है। अब देखो इन सब रैपर क्लासेस का मतलब जितने भी रैपर क्लास है वो लोग कौन सा प्रिमिटिव डेटा या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप कंटेन करते हैं वो यहाँ पे साइड साइड लिखा हुआ है। जैसे कैरेक्टर तो वो कैर डेटा टाइप को कंटेन करता है, बाइट डेटा टाइप को कंटेन करता है, ठीक है। ये कंटेन करता है इसको, ये कंटेन करता है इसको, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, राइट। तो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसमें तुम लोग ये देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऐसे पूछ सकता है स्पेशली एमसीक्यू में कि कैर प्रिमिटिव डेटा टाइप का रैपर क्लास बताओ, तो उसका होगा कैरेक्टर, ठीक है। बाइट का देखो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि पहला वो लेटर प्रिमिटिव डेटा टाइप का स्मॉल है बट यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, कैपिटल में। एंड और एक चीज़ इसका और इसका ध्यान से देखो तो इसमें कैर है बट इसमें कैरेक्टर पूरा आ रहा है, इसमें इंट है तो इसमें इंटेजर पूरा आ रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है कि ये सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं तो इसमें एक कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, सेम चीज़, बट इसमें का डिफरेंस है, अपर केस और लोअर केस में का डिफरेंस है। एंड इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो इंटीजर का पूछ लेगा या तो कैरेक्टर का पूछ लेगा कि इस प्रिमिटिव डेटा टाइप का ये बताओ या फिर इसका रैपर क्लास बताओ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम फंक्शंस ऑफ कैरेक्टर रैपर क्लास, ओके, जो भी तुम कोड कर रहे होगे उसमें सब बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो इसको ध्यान से तुम्हें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। फर्स्ट इज कैरेक्टर डॉट इज लेटर। ये क्या करता है, जैसे कि ये क्लास है कैरेक्टर एंड उसमें डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद ये अगर लिखते हैं ना और उसमें अगर ब्रैकेट है तो इसको कह देंगे हम लोग फंक्शन है या फिर कोई मेथड है। कहाँ से आया ये मेथड, इस कैरेक्टर क्लास से आया। मैंने पहले भी बताया था ना, लाइक कोई भी रैपर क्लास में पहला बात तो वो प्रिमिटिव डेटा कंटेन करता है और उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस भी लिखे हुए रहते हैं, कोड लिखा हुआ रहता है। पिछले वीडियो में हमने सब डिस्कस कर रखा है। तो उसमें से भी एक फंक्शन ये भी है इज लेटर। अब ये इज लेटर क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर कोई कैरेक्टर है, अगर कोई गिवन कैरेक्टर है तो वो लेटर है या नहीं। इसको कैसे करते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी हम लोग इसको कोड में देखेंगे। ये हमने पहले एक बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे लिख लिया है, फिर चेक एक वेरिएबल का नाम, फिर कैरेक्टर रैपर क्लास का यूज़ किया, उसके बाद डॉट इज लेटर और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना हमने 6 लिख दिया। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि पहले तो ये चेक करेगा कैरेक्टर डॉट इज लेटर 6 अगर हमने डाल दिया ना यहाँ पे तो वो देखेगा कि 6 एक लेटर है या नहीं। अगर 6 एक लेटर हुआ तो चेक में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। बट अगर 6 लेटर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स।
क्यों यहाँ पे क्यों ये आ रहा है, ट्रू फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बूलियन डेटा टाइप यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो इन दिस केस 6 एक लेटर नहीं है तो वो फॉल्स हो गया। सिमिलरली और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कैरेक्टर डॉट इज डिजिट हो गया, ये चेक करता है कि एक जो कैरेक्टर दिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने कोई कैरेक्टर दे दिया, वो पहले चेक करेगा मतलब डिजिट है या नहीं, टू चेक अ वैल्यू इज डिजिट और नॉट। उसके बाद और फंक्शन होता है जैसे इज लेटर और डिजिट, कोई गिवन कैरेक्टर है, ठीक है, कोई गिवन अगर कैरेक्टर है, जैसे 1 दे दिया मैंने, अगर ये कैरेक्टर है तो ये एक लेटर है या डिजिट है। अगर ये लेटर है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर ये डिजिट है तो भी ट्रू रिटर्न करो, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस भी होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाइट स्पेस चेक करेगा। फिर डॉट अपर केस होता है, लोअर केस होता है, ये चेक करता है कि कैपिटल है या नहीं, फिर चेक करता है कि स्मॉल लेटर में है या नहीं। अच्छा, और भी फंक्शंस होते हैं जैसे टू अपर केस, इसमें ईज ने लिखा हुआ है, इसमें 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कोई भी गिवन कैरेक्टर को, जैसे ए है तो उसको कैपिटल में कैपिटल ए कर देगा, ठीक है। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, जैसे एक्स में अगर ए डाल दिया मैंने तो दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर डॉट टू अपर केस एक्स, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू उसको अगर अपर केस में ले जा रहे, अगर इसमें प्रिंट करता हूँ मैं तो वो ए प्रिंट कर देगा। सिमिलरली कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस में भी होता है, ये कन्वर्ट कर देता है एक स्मॉल लेटर में अगर कोई कैपिटल लेटर है तो सामने स्क्रीन पे मैंने कैरेक्टर क्लास के कुछ फंक्शंस लिख दिए हैं। मैं सारे पे नहीं जाऊंगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं बस ये वाला जो है इज़ वाइट स्पेस एंड इनमें से कोई भी एक, जैसे ये, इनको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा और बाकी आपको खुद से ट्राई करना है, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कैर एक्स मैंने लिया एंड इस पर मैंने ना एक वाइट स्पेस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एक वाइट स्पेस है। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें वाइट स्पेस है या नहीं, तो मैं इसके मदद से कर सकता हूँ, बूलियन डेटा टाइप, बूलियन चेक, या कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम ऑब्वियसली, बूलियन चेक कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। मेक श्योर आप स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक मत करना। यहाँ पे वाइट स्पेस एक वर्ड है, ठीक है, और ये वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल से हो रहा है। यहाँ पर भी देखो ये एक वर्ड है तो उसका एक लेटर कैपिटल में हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक लेटर कैपिटल में और यहाँ पर भी एक लेटर कैपिटल में, ठीक है, 3 वर्ड्स ये टोटल, और ये पूरा एक वर्ड है। एंड ये इज़ जो सामने रहेगा वो हमेशा स्मॉल में ही रहेगा, जो भी यहाँ पर है, टू एंड ऑल। तो ये सब आप समझ लो, ऐसे लिखा जाता है, इज़ वाइट स्पेस एंड देन ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्स डाल देंगे। अब अगर चेक को अगर हम लोग प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके, या प्रिंट करके चेक को अगर प्रिंट कर दे तो ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे ट्रू आ चुका है क्योंकि वहाँ पे मैंने वाइट स्पेस दे रखा था। अब अगर मान लो यहाँ वाइट स्पेस ना दूँ या फिर कुछ और दे दूँ, ए दे दिया मैंने, और अगर अभी इसको प्रिंट करूँ मैं तो फॉल्स आएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। और सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास ये छोटा ये है, इसको मेरे को कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको हटा के 2 अपर केस कर दूंगा एंड ये सिंपली हो जाएगा। एक्स को अगर कर रहे हैं तो कैर कन्वर्ट भी, अच्छा इसको चेंज करना होगा, नया कैर लेना होगा। मान लो तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, अपर कर देते हैं, तो अपर वैल्यू इसमें स्टोर होगा और हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं, कंपाइल कर दिया, देखो अपर वैल्यू आ गया, मतलब अपर केस वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही होता है, बाकी ये सब तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि कोई भी जो कैरेक्टर्स जैसे 0 to 9 कैरेक्टर्स है, फिर A to Z कैपिटल में A to Z अगर कैरेक्टर्स है, और अगर स्मॉल में A to Z अगर कैरेक्टर्स है, तो उनको एक रेंज दिया हुआ है ACI कोड्स का, ठीक है, जिनमें से ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है। दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ये वाला वैल्यू इनिशियल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू आपको याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से उतना नहीं बनता बट ये दोनों से तो बनता ही है कि आपको अचानक से ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा MCQ में कि B का ASCII कोड बताओ या फिर F का ASCII कोड बताओ, जो कि कैपिटल F है एंड कैपिटल B है, तो आप लोग इजीली बता सकते हो। जैसे 65 का A है तो 66 का B होगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा रेंज में 90 तक है, 90 मतलब Z, ठीक है। तो 67 का C, फिर 68
में डी ऐसे करते करते बढ़ता है, रेंज है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, जो है उसका कोड होता है 97 ASCII कोड, एंड Z तक होता है तो Z का 122 होता है एक्चुअली। नाउ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू कन्वर्ट एंड सी द ASCII कोड ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर। जैसे कोई अगर मान लो कैरेक्टर है B, तो इसका हम लोग कोड कैसे देख पाएंगे, प्रोग्राम करके इसका कोड कैसे देख पाएंगे, या फिर मान लो मेरे पास D है स्मॉल का, तो इसका हम लोग कोड कैसे देख पाएंगे, या फिर 1 है या 2 है, इस सब का कोड कैसे देख पाएंगे, वो सब देख सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे A है, मैंने एक ये जो लेटर है या फिर कैरेक्टर है बेसिकली, उसको मैंने इस पर स्टोर कर दिया। नाउ दिस इज़ द थिंग हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, दिस इज़ द मेन थिंग कैसे, और इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x है जो कि कैर डेटा टाइप को बिलोंग करता है, वो हमने यहाँ पे लिखा, एंड उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ब्रैकेट देने का मतलब है हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, मतलब हम लोग वो लेटर को कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, ठीक है। इंट में मतलब क्या होगा, इंट मतलब अब जो n है ना, n के अंदर क्या स्टोर होगा, कोई नंबर स्टोर होगा, ठीक है। ये नंबर वही है जो ASCII कोड है, इसका लेटर कन्वर्ट हो गया नंबर में और इसमें स्टोर हो गया। अब अगर system.out.print अगर n करेंगे इसको ऐसे, तो हम लोग को इसका कोड मिल जाएगा जो कि है 65 विच इज़ द ASCII कोड ऑफ A। सिमिलरली ASCII टू कैरेक्टर भी कर सकते हैं, जैसे कोई अगर नंबर दिया है हमने, जैसे हम लोग को मालूम है कि 97 किसी कैरेक्टर का ASCII कोड है। अब अगर इस 97 को कन्वर्ट करना हुआ किसी कैरेक्टर में, यहाँ पे कन्वर्ट करें, जैसे कैर में कन्वर्ट करें ना, इस नंबर को कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कैर 97 ऐसे हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसका मतलब हो गया ये जो 97 है वो कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा, जो कि होना चाहिए A, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ये चीज़ A जो है वो 97 होगा। इम्पॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन ASCII कोड ऑफ एन अपर केस एंड द corresponding lower case character is 32. Hence, you can also convert an lowercase letter to uppercase और uppercase letter to lowercase। समझते ही क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास एक कैरेक्टर है B जो स्टोर्ड है X में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इस चीज़ को मेरे को कैपिटल B में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मान लो। तो एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ये रैपर क्लास यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया 2 अपर केस या 2 लोअर केस। बट कोड में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये यूज़ ना कर पाए, हम लोग को ASCII कोड ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम के एग्जांपल्स हमारे बुक में भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि ये हो कैसे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये B है, इसको हम लोग को क्या करना है, कैपिटल B में कन्वर्ट करना है। अब int x2 मैंने लिया, दूसरा वेरिएबल इक्वल्स टू int x, मतलब जो स्मॉल b था हमारा उसको हम लोग इंटेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटेजर यानी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो x2 में क्या वैल्यू आ जाएगा, 98 क्यों आया, क्योंकि हम लोग को पता था a का वैल्यू होता है 97, ASCII कोड का बात कर रहा हूँ, तो फिर b का होगा 98, 97 फिर 98, तो इसमें क्या x2 में क्या स्टोर हो जाएगा, 98। अब अगर और एक वेरिएबल मैं लूँ एंड उसमें x2 माइनस 32 कर दूँ, अगर ये इंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ये करते हैं ना 32 करते हैं माइनस, अगर इससे यानी 98 से अगर हम लोग 32 माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 66 बचेगा, ठीक है। अभी 66 क्या है, अगर यहाँ पे int y इक्वल टू 66 हो रहा है, तो अगर हम लोग इस चीज़ को अगर मान लो कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, B आएगा, राइट। और यही तुमको चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये जो स्मॉल लेटर है इसका अगर हम लोग ASCII कोड निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, एंड देन फिर उस कोड को हम लोग 32 से माइनस कर रहे हैं। अगर 32 से माइनस करेंगे, इसका जो मतलब स्मॉल लेटर था उसका कैपिटल लेटर का ASCII कोड मिल जाएगा। और अगर इस चीज़ को अगर कैर में कन्वर्ट कर दे तो
जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को मिल जाएगा, जो कि ये y को मतलब 66 को हमने कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में, एंड जो कि होगा वो b। तो b एक्चुअली y2 में स्टोर हो गया। एंड अगर अभी हम लोग system.out.print y2 करेंगे तो आउटपुट आएगा b। नाउ सिमिलरली ऑपोजिट भी हो सकता है। पहले हम लोग ने देखा किसी लोअर लेटर को अपर लेटर में कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, -32 करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, इसका ASCII कोड से हम लोग इसको -32 करेंगे तो इसका कोड निकल जाएगा, एंड उसी कोड को हम लोग कैरेक्टर में बदल देते हैं तो वो कन्वर्जन हो गया। नाउ अभी हम लोग देखेंगे अपर केस टू लोअर केस कैसे जाते हैं। यहाँ पे माइनस किया था तो इन दिस केस वी विल बी एडिंग 32। वो कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कैर एक्स मतलब बड़ा लेटर है उसको हमने एक्स में स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा एक वेरिएबल लिया जैसे इंट के इक्वल्स टू एक्स को हमने इंट में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स ये एक्स है, इसको हमने इंट में कन्वर्ट किया तो 66 आया। तो बी का ACI कोड 66 आया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें +32 करते हैं तो हम लोग को कोड मिल जाएगा स्मॉल लेटर का। ठीक है, एंड देन जैसे देखो यहाँ पे कि +32 कर रहे हैं मतलब ये +32, इसमें क्या था 66 था, 66 + 32 कितना है 98। बस हम लोग को बस यही काम करना है कि इसको कैरेक्टर में बदल दो तो हम लोग को b मिल जाएगा। तो कैर x2 नया वेरिएबल लिया इक्वल्स टू कैर p मतलब p यानी 98 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में एंड स्टोर हो रहा है वो x2 में। अब अगर x2 को हम लोग प्रिंट करेंगे system.out.print तो आउटपुट आएगा b। तो हम लोग क्या किया, कैप्स में था, कैप्स में हम लोग लोअर केस में आ गए। ठीक है, तो ऐसे हो गया कन्वर्जन। तो इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कैर एक्स लिख दिया वापस से, एंड मेरे को इस बार इस कैरेक्टर का ACI कोड चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। तो मेरे को एक नया अगर कोड लेना है ना तो वो इंट यूज़ करेंगे हम लोग। इंट कोड लिख देते हैं, इंट कोड इक्वल्स टू इस कैर को एक्स है, एक्स को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इंट में। तो इंट लिख दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, एंड अगर इसको हम लोग जल्दी से प्रिंट करते हैं तो तुम लोग को इसका कोड मिल जाएगा। यू कैन सी 37 है। ओके, अब अगर ए है तो इसका मतलब 97 आएगा, राइट। अगर मेरे को ये छोटा है एंड मेरे को इसको बड़ा में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा था -32 करना है, राइट। तो इस कोड जो मिला है, कोड में से एक नया वेरिएबल लेते हैं, इंट अपडेट कर दिया मैंने कोड को -32 करके। ठीक है, एंड नाउ इस अपडेटेड कोड को मेरे को कैर में वापस कन्वर्ट करना है। सो कैर ए या फिर कैर x2 इक्वल्स टू अपडेट को कैर में अगर कन्वर्ट कर दे कैरेक्टर में, एंड यहाँ पे x2 को प्रिंट करूँगा अपडेटेड वाला को, तो ये b जो है उसका सॉरी a जो मैंने दिया था यहाँ पर उसका कैपिटल आ गया। ठीक है, और वो वाइस वर्सा भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे a लिखा तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, बस हो गया इतना। तो अभी स्मॉल में a आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना क्योंकि MCQ में आ सकता है, एंड 2024 के स्पेसिमेन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसे ऑटो बॉक्सिंग एटलीस्ट इतना बताना चाहिए कि ऑटो बॉक्सिंग में क्या होता है एंड इनबॉक्सिंग में क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया हमने वैल। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का, रैपर क्लास का। इंटेजर एक रैपर क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंटेजर 26, इसमें हमने प्रिमिटिव डेटा डाल दिया है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने प्रिमिटिव डेटा डाल दिया है। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं ना तो इसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। कैसे, क्या मतलब इसमें हुआ क्या एक्चुअली कि जो प्रिमिटिव डेटा है ना ये इसमें चला गया, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। मतलब प्रिमिटिव टू रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब इसको एक बॉक्स की तरह समझो। अगर प्रिमिटिव डेटा को अगर हम लोग किसी बॉक्स में डाल रहे हैं, और वो बॉक्स मतलब ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा को अगर बॉक्स में डाल रहे हैं
तो उसको कहेंगे ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, बस इतना ही समझो। या फिर तुमको अगर डिफाइन करना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब ये प्रिमिटिव डेटा है, ये चला गया ऑब्जेक्ट में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया इसको कहेंगे। अच्छा, अनबॉक्सिंग का अगर बात किया जाए तो ठीक इसी का उल्टा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीजर वैल इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 78, ये ऑब्जेक्ट का नाम, ये क्लास का नाम एंड उसमें हम लोग एक प्रिमिटिव डेटा डाल रहे थे जो कि ऑब्जेक्ट में जा रहा था। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑटो बॉक्सिंग। तो इसमें अनबॉक्सिंग क्या हुआ, अनबॉक्सिंग ये हुआ कि अब इसका उल्टा हो रहा है। पहले हमने यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा लिख दिया और उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं। तो पहले मैंने बताया था कि अगर बॉक्स के अंदर प्रिमिटिव डेटा डाल रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा यानी बॉक्स मतलब ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। वही अगर बॉक्स से अगर प्रिमिटिव डेटा निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं अनबॉक्सिंग। सो इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, कोई भी रैपर ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा में। ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई प्रिमिटिव डेटा था उसको हम लोग डाल रहे थे एक ऑब्जेक्ट में या फिर कन्वर्ट कर रहे थे। इससे आप लोग याद रख सकते हो, डिफाइन करना हुआ तो कन्वर्शन एक कीवर्ड है, इसका यूज़ करना। ठीक है, अगर कोई कहीं पर डिफाइन करने को आ गया या फिर डिफरेंशिएट करने को आ गया तो तुम लोग काम कर सकते हो, पहले तो डेफिनेशन लिख देना फिर ये सिंटैक्स लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद मतलब इसको याद रखने के लिए बॉक्स का एग्जांपल याद रखो कि अगर कोई प्रिमिटिव डेटा को अगर बॉक्स में डाल रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, वही बॉक्स से निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। और डिफाइन कैसे करोगे कि अनबॉक्सिंग इज अ सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट रैपर क्लास इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसका उल्टा तुम कह सकते हो ऑटो बॉक्सिंग में। प्रैक्टिकली समझते हैं तो ऑटो बॉक्सिंग मैंने क्या कहा था, कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने रैपर क्लास ऑब्जेक्ट लिखा, वैल ऑब्जेक्ट का या फिर वी लिख दो, इंटीजर वी ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू इंटीजर, एंड इसमें मैं प्रिमिटिव डेटा डाल रहा हूँ जो कि मान लो 20 लिख दिया मैंने। तो क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आ जा रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इसको प्रिंट भी करेंगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके, तो अगर वी को करते हैं प्रिंट तो 20 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। और इसका अनबॉक्सिंग भी इसके साथ साथ कर लेते हैं। जैसे कोई इसका डेफिनेशन क्या था, द कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। इसका ऑपोजिट, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो वी को हम लोग को कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव में, तो पहले प्रिमिटिव लिखेंगे इंट वाई एंड उसको हम लोग वी डाल देंगे, तो ये हो गया अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जल्दी से कर दूँ वी को, और सिमिलरली अगर वाई को करूँ सेम ही आउटपुट आएगा 2020। ठीक है, तो दैट वाज इट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।